बोलना नहीं चाहिए, मैं चैनल पर हूँ, उसके कपड़े तक उतार दिए थे, अपने हाथों से उतरे थे उसके। इस कदर उस बंदी को पागल और पोजेस्ट कर दिया। आज भी मेरी रूह कांप जाती है जब मुझे वो बंदी की शेडो याद आती है। मैंने स्लीपर, क्योंकि कुछ था नहीं, मैंने स्लीपर फेंक के मारी और मैंने अब्यूज किया है। तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और ये है तमन्ना। हम लोग आज आप लोगों के सामने एक कमाल का पॉडकास्ट लेके जाहिर हो गए हैं। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर तमन्ना ने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी रियल लाइफ में जुड़े हुए कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, उसके बारे में आप लोगों को बताएगी। ये बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट या फिर एक इंटरव्यू कहा जा सकता है होने वाला है, जिसमें आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनने मिलेगी जो शायद आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल में या फिर कहीं और नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मैं बता देता हूँ कि तमन्ना कौन है। फिलहाल तमन्ना वो है जिन्होंने हमारे साथ आज ही एक शॉर्ट फिल्म का शूट कंप्लीट किया है जिसका नाम है पगली। पगली के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हमारी आने वाली शॉर्ट फिल्म है। और उसका जोनर क्या है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस लोगों ने कल का मेरा लाइव देखे हैं ब्लडी सत्य का, बिल्कुल लाइव, वो अभी वीडियो अवेलेबल नहीं है ब्लडी सत्य में किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, लेकिन लाइव देखे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि पगली #पगली नाम का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है हमारे चैनल में। और वो कॉन्टेस्ट कुछ ऐसा है कि इस कॉन्टेस्ट में आप लोगों को पगली का जोनर आपको गैस करना है। करना कुछ नहीं, इंस्टाग्राम में आके #पगली लगा के स्पेस करना है और आपको जो लगता है कि शॉर्ट फिल्म पगली का जोनर होने वाला है वो जोनर लिख देना है और नीचे @ब्लडी सत्य लिख देना है, ताकि मुझे पता चल जाए। और इस कॉन्टेस्ट को जो भी जीतेगा, मतलब जिसने भी सही गैस किया होगा कि पगली किस जोनर की फिल्म है, उसको एक बहुत ही कमाल का शॉर्ट आउट मिलेगा हमारे ब्लडी सत्य, ब्लडी टेक्स और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो जल्दी जल्दी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, ब्लडी सत्य से जुड़ जाइए। ब्लडी सत्य के इंस्टाग्राम का अकाउंट, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां पर हम लोग जुड़े भी रह सकते हैं। खैर अभी आगे बढ़ते हैं तमन्ना की एक कमाल की हॉरर स्टोरी के ऊपर, जो कि रियल में तमन्ना ने एक्सपीरियंस किया है। तो तमन्ना, जैसा तुमने मुझे बताया था कि बहुत कुछ तुमने एक्सपीरियंस किया है पैरानॉर्मल, मैंने भी किया हूँ, और जो हमारे चैनल में जितने भी लोग आते हैं सभी लोगों ने तरह तरह की चीज़ें की रहती। तो तुमने क्या किया है, मतलब जो तुम्हारी लाइफ का सबसे ज़्यादा खौफनाक और डरावना एक्सपीरियंस जिसे तुम चाह के भी कभी नहीं भुला सकती, क्या है? वैसे सही बात बोली कि मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किया, काफ़ी जगह ट्रैवल करती हूँ तो अलग अलग जगह पे जाती हूँ, काफ़ी चीज़ें नई नई दिखती हैं, सुनाई देती है। सो ये वन ऑफ द देम है। ये मैं बाहर गई थी, आउट ऑफ कंट्री की है ये, ठीक है। सो मैं वहाँ एक विला में स्टे कर रही थी जहाँ डिवाइडेड स्पेस था, आधे बॉयज़ के लिए था, आधे गर्ल्स के लिए था। तो हमारे कुछ 3-4 रूम थे और सारे ऐसे थे कि बिल्कुल ब्लैकआउट रहता था। यकीन मानो वहाँ धूप तक नहीं आती थी, पता नहीं क्या लॉजिक था बट नहीं आती थी। और जो सामने और जो ओपन हॉल था वहाँ किसी का कोई मतलब नहीं था आने जाने का, सिर्फ एक केयर टेकर रहता था जो हमारा कुक हुआ करता था। वो काफ़ी पुराना था, उसे सब कुछ वहाँ का मेरे ख्याल से नॉलेज होना चाहिए, जो हमारी इस बारे में कभी बात नहीं है क्योंकि बनता ही नहीं था। तो जब मैं न्यू गई थी तब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वहाँ कुछ होगा या फिर कोई नेगेटिव फीलिंग, क्योंकि अक्सर जब मैं कहीं जाती हूँ तो आई डोंट नो, मुझे फील हो जाता है, पता नहीं क्या है कि वो एक नेगेटिव वाइब होती है, वाइब्स अपने आप समझ में आ जाती है, बहुत सारे लोग के साथ मुझे वो फील हो जाता है। बट उस वक्त मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आया था। तो मैंने उस दिन एज नॉर्मल मेरा जो डे शेड्यूल है वहाँ मैं जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हम थे तो जल्दी अपना सारा फ्रेशअप हो जाओ ताकि तुम प्रिपेयर रहो अपने आगे काम के लिए। तो उस हिसाब से मैं टाइम से उठ गई थी और उस दिन शायद मेरे से पहले कोई उठ गया था, तो वो नहाने निकल गया था, वो फ्रेश होने निकल गया था, वो वॉशरूम हमारे रूम का यूज़ कर रहा था। देन आई थॉट कि शायद मेरे बाजू वाले रूम में कोई उठा नहीं होगा तो आई गो देयर और मैं वहाँ फ्रेशअप हो जाती हूँ। मैं वहाँ गई हूँ और वो सब सो रहे थे, मैं उनके वॉशरूम में गई हूँ। मेरा वॉशरूम बहुत फैंसी टाइप था, पूरा चारों तरफ ग्लास था, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री सब फैंसी होता है। तो वो पूरा ग्लास एंड ऑल था, हैंड शॉवर एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ। अब मैं वहाँ का आपको बता दूँ कि उस सराउंडिंग क्या थी। मेरे पीछे एक विंडो हुआ करती थी डिस्टेंस पर, और उसके पीछे एक गार्डन हुआ करता था वॉशरूम। हाँ, वॉशरूम से पीछे छोटी सी एक विंडो थी। वो नॉर्मल मैं बोलूँ तो ना कोई आ सके ना जा सके, इट्स वेरी नॉर्मल इट वॉज। और वहाँ ऊंचाई इतनी थी कि कोई तुम्हारे आसपास तो वॉक कर ही नहीं सकता जिसका कुछ तुम्हें विजिबल हो या कोई अंदर देख सके या कुछ भी हो। दूसरा, हमारे साइड बॉयज़ या जेंट्स का आना अलाउड ही नहीं था, तो वो कुछ भी नहीं था। तो मैं नहा रही थी, मेरे हाथ में हैंड शॉवर था
एंड सामने मेरे पूरा वाइट वॉल है टाइल्स के साथ में। मैं नहा रही हूँ और बस जस्ट 2 सेकंड के लिए मेरे सामने एक शेडो विजिबल हो गई। मैं अभी भी वो शेडो अपनी आँख के सामने देख सकती हूँ। वो करीब 6 फुट रहा होगा, मस्कुलर। अच्छा। पर्सनैलिटी बोलूँ तो पर्सनैलिटी वाइज वो एक हट्टा कट्टा कोई आदमी या लड़का रहा होगा। 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रहा होगा। मेरी वो पलक झपकने की देर थी और वो वैनिश हो गया। और उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ 2 सेकंड और खड़ी रह सकूँ। ठीक है, मुझे तभी भी लगा शायद मैंने देखा, शायद नहीं देखा, शायद विंडो से किसी का शेडो वो हुआ। बट हमारे पूरे स्टाफ में कोई इतना 6 फुट या फिर इतना जो इतना मस्कुलर हो, ऐसा कोई बंदा था ही नहीं। तो आई थॉट समथिंग कुछ है। मैंने उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि 2 औरों को बता के मैं क्यों डराऊं, सब हम इस साइड में गर्ल्स रह रही हैं, तो मैंने नहीं बताया। देन मैं उठ के सीधा किचन में चले गई जहाँ हमारा वो कुक था, जो हमारा केयर टेकर भी था गर्ल साइड का। देन वो खाना बना रहे थे, तो मैं आई वाज जस्ट मेकिंग माई कॉफ़ी और मैंने उनसे रैंडमली पूछ लिया कि दादा क्या इस विला में कुछ है। उन्होंने मुझे बहुत क्वेश्चन मार्क वाली एक निगाहों से देखा कि इसे क्या जवाब दूँ, पर उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम गलत सोच रही हो। ये सोच के मैंने बोला शायद मेरा वहम ही होगा। फिर उसके बाद मैं चले गई अपना नॉर्मल, हमारा जो डे शेड्यूल सारा काम शाम था वो हो गया। उसके बाद हमारी जो मेकअप वाली दीदी है वो चेंज हुई, एक दूसरी दीदी आई। तो वो दीदी आई, अब वो जिस दिन आई उसको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। उसके रूम में कोई उसके कान के पास आकर कुछ बोल के गया था और उसे लगा कि कुछ था। वो भी आई, वो मेरे बाजू में बैठी, उसने सेम सवाल दादा से पूछा। तो दादा आप 2 जन को कैसे झूठ बोलते, बिकॉज मैं वहाँ खुद ही थी। तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पर एक रूह है। नहीं बताया क्या है, कौन है, कितने हैं, कहाँ है, कुछ नहीं बताया था। कहा कि यहाँ एक रूह है। तो मैंने उनसे बोला कि जब मैंने पूछा आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आपने मुझे नॉर्मल कर दिया। आपने बोला नहीं क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम डर जाओ, ये इसलिए मैंने नहीं बताया। मैंने कहा चलो ठीक है ओके। उसके बाद ये इंसिडेंट था कि मुझे लगा कि कुछ है जो मेरे आसपास है, शायद मेरे रूम में है या मेरे साथ है, मुझे ऐसा महसूस होता था। जो मेरा वहाँ बेड हुआ करते थे, हमारे बंकर बेड होते थे, तो हम सब में से कोई ऊपर नहीं सोता था, सब नीचे ही सोते थे। एक रूम में करीब 3 गर्ल्स होती थी। तो ये जो पहला मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगी वो ऐसा था। तो ये सेम जगह की बात है? ये सेम जगह की बात है, ये सेम जगह की बात है, ये वो उस विला की बात है। तो मैं सोई हूँ और अचानक से नींद खुल रही है और कोई बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे पैरों के पास बैठा है। और मुझे महसूस होता था मेरा बेड हिल रहा है, शेक हो रहा है पूरा यहाँ से वहाँ। और आई थॉट मुझे ऐसा लगता भूकंप आ रहा है क्या, मुझे ही पता लग रहा है कि और किसी को पता नहीं चल रहा है। फिर मैं समझ गई देयर इज समथिंग। कभी वो बंदा मेरे पैरों के पास, कभी मुझे जैसे मैं करवट बदलूं मेरे सर के पास, मतलब मैं फेस नहीं बता सकती। इट वॉज अ शेडो, कोई एक वो शेडो थी जो कभी वो मेरे पैर कभी मेरे सर के पास हुआ करती थी। एक रात मैं शायद काफ़ी डीप स्लीप में थी। मेरी आदत है 2 पिल्लो लेके सोने की, अक्सर बाहर रहती हूँ, मम्मी तो रहते नहीं, तो 2 पिल्ले लेकर सोती हूँ। और डिस्टेंस में मेरी दोस्त थी, तो उसका हाथ नीचे ज़मीन को टच होता था, मतलब वो शायद हाथ नीचे उसका पड़ जाता था, तो उसका हाथ नीचे आता होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। तो एक रात मैं सोई हूँ और किसी ने मुझे यहाँ से मेरे गले पे छुआ है। अच्छा। अब एक लड़की का हाथ और एक किसी अदर पर्सन के टच में आपको महसूस हो जाता है कि क्या है। अब मैंने सोचा कि शायद मेरी दोस्त का हाथ हो, मे बी, बट मैंने कहा डिस्टेंस इतना है। मैंने इनफैक्ट ऐसे जो मैंने कर्टन लगाया था, मैंने कर्टन खोल के देखा, मेरी फ्रेंड अपनी जगह पे सोई, उसका कर्टन बंद है, इनफैक्ट उसका हाथ भी नीचे नहीं आया, मेरी पिल्लो नीचे गिरी हुई है, मुझे किसी ने छुआ था। तो वो दिन मैं समझ चुकी थी कि कुछ तो है जो मेरे आसपास है। मैंने फिर अपने वो दादा के पास गई, मैंने मेरे वो दादा को कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ बोलो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना चाकू लेके सोया करो, कुछ लोखंड। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया हूँ इसके पीछे का रीज़न। तो उन्होंने कहा कि लोखंड से वो डरते हैं, ऐसा कुछ है, तुम एक काम करो, तुम लोखंड लेकर सो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन वो लेके सो गई। उस दिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ।
कुछ दिनों की बात है कि जैसे मैंने कहा कि मैं जल्दी उठ जाती थी, जल्दी नहा लेती थी, उठ के कॉफ़ी बनाने जाती, तो दादा को मेरा शेड्यूल पता था कि ये पहले उठेगी, सबसे पहले आकर मेरे पास आकर बैठ के कॉफ़ी पिएगी, जो भी है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मैं नहाई हूँ और ना मैं कॉफ़ी पीने गई हूँ ना कुछ, मैं वापस अपने बिस्तर पे लेट गई हूँ। अब मैं लेट गई थी, सब लोग तैयार हो चुके हैं, लड़कियाँ सब, जो भी उनका फर्दर जो भी काम है, हम लोग का जो भी इवेंट के लिए निकलने की तैयारी हो चुकी, और मैं वहीं लेटी हुई हूँ। मैं एक पोजीशन में लेटी हूँ और मुझे एक बंदा आता है जो मुझे जो दिखाई दिया था, मेरे दादा की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे यूँ टच करके उठाया, बोला तुम्हें काम पे नहीं जाना। तुमको दिखाई दिया? ये मुझे दादा दिखाई दिए, सुनाई दिए। अच्छा। तो मुझे लगा दादा ही होंगे, ऐसे उठा के बकायदा मुझे टच किया और ऐसे बोला गया तुम्हें काम पे नहीं जाना। और मैंने कहा जाती हूँ ना, और फिर मैं वापस लेट गई। अब उतने टाइम से मैं बाहर नहीं आ रही थी रूम से, तो फिर दादा आए। दादा ने मुझे यूँ उठाया कि तमन्ना तुम्हें जाना नहीं है, सब तैयार हो चुके। मैंने कहा यार एक बार कह दिया, आपको बार बार क्यों बोल रहे हो? कह रहा मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो उस दिन फिर मुझे कोई उठा के गया था। अब वो कौन था? आवाज़ दादा की थी, पर दादा ने कहा कि मैं एक बार आया, क्योंकि उनको अलाउड नहीं था इतना रूम में आना। जब कोई रेडी ना हो या फिर कुछ ऐसे तबियत ऊपर रही, तभी वो आते थे। अच्छा। तो ये सेकंड ये हो गया। अब मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुमने ऐसा ट्राई क्यों नहीं की कि रूम चेंज करवा लो किसी से बात करके, ऐसा कुछ? मैंने जब मेरे दोस्तों से बात की, अब कुछ आज यार आसपास दोस्त भी तो सबके एक हो जाता है ना यार। हम जब 6-6 8-8 महीने बाहर रहते हैं कुछ किसी चीज़ में, तो फिर ना आपका एक जगह फिक्स नहीं हो जाता है। तो सब अपने फ्रेंड जोन में थे। अब मैं चेंज भी करूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? फिर ऐसा हो गया। अब फिर मैंने, जो मेरे से ओल्ड मेरी फ्रेंड थी, जो मेरी सीनियर थी वहाँ पर, तो मैंने उसको बोला यार मुझे सही नहीं लग रहा मेरा रूम, पता नहीं क्यों। उसने मुझे बोला कि तुझे मुझे बताना। मैंने सोचा कि तुझे ना बताऊँ, फिर मैं तुझे बता दूँ कि हाँ शायद कोई साया है, कोई आदमी है या कोई लड़का है, अनतृप्त कहते हैं ना जिसको, हाँ। शायद कुछ इच्छाएं पूरी ना हो जी, तो वैसी कोई हो जो यंग सोल हो, ऐसा है वो कोई बंदा। क्योंकि इससे पहले एक लड़की को उसने पोजेस्ट कर दिया था और उस लड़की का उसने बुरा हाल कर दिया था। वो मेरे रूम में की ही लड़की थी। अच्छा। अब वो लड़की उसे पसंद आ गई थी। यकीन मानो कि उसके, बोलना नहीं चाहिए मैं चैनल पर हूँ, उसके कपड़े तक उतार दिए थे, अपने हाथों से उतरे थे उसके। इस कदर उस बंदी को पागल और पोजेस्ट कर दिया था कि उस बंदी को अपने घर वापस जाना पड़ा, और मैं रिप्लेसमेंट थी उधर। और उसके बाद मैं बिल्कुल डर चुकी थी। मैंने कहा ये जो भी है यार बहुत बुरी चीज़ है। ये वही है जिसका नाम मैं रात में कभी नहीं लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है, ये वही है। अब मैंने सोचा कि जो चीज़ है, जो भी है, ये मैं जितना महसूस करूँगी शायद मुझ पर उतना हावी होगा। अब ये बोलने की बात है कि कुछ कहते हैं ग्रह तेज हो तो आपको हर्ट नहीं करते, आपको दिखाई देते, आपको महसूस होते हैं, पर वो बंदा आपको, बंदा या फिर जो भी कुछ वो सोल हो, आपको हर्ट नहीं कर सकता। गणों के ऊपर, गणों के ऊपर, एग्जैक्टली, गण यही वर्ड है वो। देवगण को दिखाई देता है, और जो असुर गण होते हैं, हाँ, वो उनको देख भी सकते हैं, उनसे झगड़ा भी होता है, वो सब उनको पोजेस भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो वो मेरे को हर्ट नहीं कर सकता था। तुम्हारा देवगण होगा। हाँ, या तो वो मुझे पोजेस नहीं कर सकता था, टच वुड नहीं करा। आज भी मेरी रूह कांप जाती है जब मुझे वो बंदे की शेडो याद आती है। तो ये आखिरी जो मैं बताऊंगी, मेरे फादर नहीं है, तो मेरे फादर नहीं है, तो एंड आई फील कि वो कहीं भी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम एक्टर या फिर हमारी जो ये लाइफ है, अपनी ऐसी लाइफ है कि हम जगह जगह ट्रैवल करते रहते हैं। तो हम जो ये अपने जो पित्र हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, माय फैमिली। तो एक दिन मुझे सपना आया, और उन्हीं दिनों मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी। तो मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी, तो मुझे सपना आया कि मेरे को आवाज़ आई है। अब वो मेरे फादर थे या मेरे चाचा थे मुझे नहीं पता, शायद मेरे फादर ही थे। उन्होंने मुझे बोला तुझे कोई परेशान कर रहा है ना? मैंने कहा नहीं, शायद ये मेरा वहम है। मैंने उस वक्त भी कंफर्म नहीं किया था कि मैंने कहा हो सकता मेरा वहम हो, पर ये वहम तो था नहीं, क्योंकि वहम आपको एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो मेरे फादर ने कहा अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और यकीन मानो वो दिन और वो जो मेरा आखिरी वहाँ का दिन था, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, सिवाय मेरे जाने वाले दिन पे। मेरी फ़्लाइट थी 3 घंटे बाद, मेरी कैब आ रही थी मुझे लेने के लिए, और मैं तैयार हो रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कोई है जो मेरे आसपास मेरे घूम रहा है।
कोई है मेरे आसपास घूम रहा है, कुछ तो है जो होता है ना कि महसूस करा रहा है कि मैं हूँ। हाँ। मैं तो वहाँ से निकल गई, मैं इंडिया पहुँच गई। उसके बाद मेरे केयरटेकर जो दादा था उसका मुझे कॉल आया कि तमन्ना तुम ठीक हो, तुम पहुँच गई? मैंने कहा हाँ जी मैं पहुँच गई, मैं ठीक हूँ। कह रहे कि यार मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन जो था वो सच था जो तू देखती थी, क्योंकि तेरे जाने के बाद सेम शेडो मेरे सामने आई है, सेम शेडो मेरे सामने। और ऐसा बोला कि क्यों भेजा? बस कह रहा है कि मैंने स्लीपर, क्योंकि कुछ था नहीं, मैंने स्लीपर फेंक के मारी और मैंने अब्यूज़ किया है, तब शेडो विजिबल जो थी वो निकली है वहाँ से। तो उनको ये रियल में दिखाई दिया? ये दिखा दिया नहीं, सपने में नहीं। उनको लगा कि उनने सपने देखा, लेकिन सपने में कोई चप्पल तो नहीं फेंकता है। तो उन्होंने बोला मेरे सामने बराबर वो जो तुमने जो स्ट्रक्चर दिया था वो आया, और उसने सब बोला क्यों भेजा? भेज दिया ना। और ये सुन के मेरी मॉम ने कहा आज के बाद तुम वहाँ नहीं काम करोगे। बिल्कुल नहीं करना So चाहिए। for me it was very horrible। और मैं आज भी वो याद करती हूँ तो मेरे सामने वो सब कुछ आ जाता है। वो तो शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं पोजेस्ड हो गई या मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहा होगा मे बी, और ब्लेसिंग ऑफ माई फादर, मैं तो यही बोल सकती हूँ। सो यस इट वॉज वेरी हॉरिबल। किसी ने टच किया है, किसी ने यहाँ टच किया है। कभी कभी ये एक्सपीरियंस बहुत इजी होते हैं कि हम लोग सिर्फ फील करें, ये बहुत नॉर्मल होता है। और हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, शायद 98% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ फील किया है। लेकिन ये खौफनाक ज़्यादा तब हो जाता है जब कोई फिज़िकली आपको टच करे या फिज़िकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तब वो बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप सो रहे हैं, आपका बेड कोई हिला रहा है, आप सो रहे हैं, आपको कोई टच कर रहा है, आँख खोल के देख रहे हैं तो कोई है ही नहीं, कोई आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती है जो जहन में बैठ जाती है और पूरी ज़िंदगी भर हमसे बाहर नहीं निकल सकती। तो सचमुच में क्या तुम बताना चाहोगी ये कौन सी जगह की बात है? ये मैं अगर नहीं बताना चाहो तो कोई इशू नहीं है। नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई नहीं। मैं दुबई गई थी और ये बर दुबई की बात है। ये बर दुबई का एक विला है, अब मेरे को एक्चुअली नाम नहीं पता। हाँ, फिलहाल तो भी बहुत साल हो गया है और नाम लेना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो वो वहाँ एक विला का है। सो ये बर दुबई में था। तो ऐसी चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी होती है। और ये वही चीज़ है जिसका नाम रात में नहीं लिया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी चीज़ हो सकती है। मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गया है, ये वही चीज़ है जिसके 10 रूप होते हैं और 10 रूप में से एक रूप है जिसका नाम मैं क्लियरली ले सकता हूँ और वो है इफ़रीत। इफ़रीत ही एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी लड़की के पास जा सकते हैं और उनसे अट्रैक्ट होकर उन्हें पोजेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाला किस्सा था। ये जस्टिस करता है हमारे लोगो लाइन को, स्लोगन को। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरा एंजॉय किए होंगे। अब तक देखें इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर देना। पहली बार हमें देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर चाहे तमन्ना तो तमन्ना के इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी, तो तमन्ना को भी फॉलो कर लेना। और चाहे तो तमन्ना से भी जुड़े रह सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी क्योंकि अब वो हमारी शॉर्ट फिल्म में आती रहेगी, आप उन्हें देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। हम इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे, ज़रूर मिलना, इसलिए बोलता हूँ बेल आइकन को दबा दो। चलो हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।